मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम हमारा सेकंड लेक्चर लेके आ गए हैं। फीडबैक पुराने वाले लेक्चर के आई होप कि आपने नोट्स लिख लिए होंगे जो इस बोर्ड पे लिखा हुआ था, और आज उसके आगे का हम देखेंगे। बात की थी ना 4 सर्किट बनाने की, वो सर्किट्स हम यहाँ पे देखेंगे कि वो सर्किट्स हमें कैसे डिजाइन करना है। तो पहली बात, आपने पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, वोल्टेज फीडबैक, करंट फीडबैक, 4 चीजें मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुकी हूँ। ये जो सेकंड लेक्चर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इन सब चीजों को मिक्स करके अब हम सर्किट बनाना सीखेंगे। जो आपके 4 डायग्राम दे रखे हैं ऐसे बुक में, तो इनको देखेंगे, इनके नाम इन डायग्राम के अकॉर्डिंग आए कैसे, वो देखना है आज हमें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम KCL, KVL जो आपने पढ़ रखा है बिल्कुल बेसिक पे आते हैं इनको सीखने से पहले। तो पहली बात तो मुझे बताओ, एक रजिस्टर लग रहा है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी है। अभी प्लस माइनस, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस तो दोनों एक ही सीरीज में समांतर में एक ही क्रम में जुड़ी हुई है। तो 5 + 3 8 वोल्ट, इसे क्या कहते हैं हम, सीरीज कनेक्शन। तो एक बात बताइए, जब भी हमें वोल्टेज जोड़ने होते हैं तो हम कैसे जोड़ते हैं, कौन सा कनेक्शन करके, सीरीज कनेक्शन करके। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब हमें करंट जोड़नी होती है तो हम कैसे जोड़ते हैं, मान लो ये 4 एम्पियर हमें चाहिए 8 एम्पियर, तो हम क्या करेंगे, एक और सर्किट लेंगे, इसमें 4 एम्पियर डाल देंगे। तो इधर की साइड जो दोनों, ये हटा दीजिए चलो, और ये दोनों को मिला के मिक्स करके इस पाथ में कितनी आ जाएगी, 8 एम्पियर। तो उसके लिए देखो, शंट पैरेलल कनेक्शन फॉर करंट, जैसे 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। तो जब करंट जोड़नी थी तो हमने क्या बनाया, 2 पैरेलल पाथ। और जब हमें वोल्टेज जोड़ना था तो हमने कैसे जोड़े, उन दोनों बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करके। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो दोनों चीजें हमने पढ़ी, ये किसके लिए पढ़ी है, बोथ फॉर इनपुट कनेक्शन, इनपुट में फीडबैक कैसे जोड़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। अब ये चीज ध्यान देंगे, इनपुट में क्या हो रहा है, फीडबैक जुड़ रहा था ना, पॉजिटिव फीडबैक, और नेगेटिव फीडबैक में क्या था, वो घट रहा था। तो मेन बात तो क्या, प्लस माइनस हो रहे हैं, लेकिन कनेक्शन हम जोड़ने घटाने का ही कर रहे हैं। और जोड़ना घटाना भाई सीधी सी बात है, वोल्टेज को जोड़ना है, 2 वोल्टेज को घटाना है। तो जब भी वोल्टेज के साथ जोड़ने घटाने की बात आएगी तो हम उसका कनेक्शन सीरीज लेंगे। और हमें करंट को जोड़ना घटाना है तो कैसे लेंगे, शंट, या उसको क्या कह सकते हैं, शंट को ही क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन। ये तो हो गई जोड़ने घटाने की बात। दूसरी चीज, अब हम क्या करते थे, मैंने क्या सिखाया था, फीडबैक क्या होता है, आउटपुट के समानुपाती होता है। कल के लेक्चर में हमने देखा था ना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0, F इज इक्वल टू mV0, होता है ना समानुपाती। तो समानुपाती का मतलब क्या है कि जो का जो, अब F बराबर कितना आ रहा था, कल का लेक्चर देखिएगा आप, इसमें M की वैल्यू हमने 0.1 डाली थी और V0 की वैल्यू 50 डाली थी। तो मतलब जो फीडबैक सर्किट आता है, ये देखिए, जैसे यहाँ जो भी आउटपुट है और ये जो फीडबैक में जो आ रहा है वो कितना आना चाहिए, सेम आउटपुट के जितना ही आना चाहिए। यहाँ अगर 50 है V0 में, तो फीडबैक में भी कितना आना चाहिए, फीडबैक में भी कितना आना चाहिए भाई, 50 ही आना चाहिए। फिर वो M का काम है कि उसको कितने गुना करना है, 0.1 गुना करना है, 0.2 गुना करना है। अब देखिएगा, जोड़ने घटाने में तो वो क्या कहते हैं, वोल्टेज कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में, और करंट कैसे करती है, पैरेलल में जोड़ती है। लेकिन जब हम कहते हैं हमें कोई चीज वैसे के वैसे लेके आनी है, तो वैसे के वैसे सेम कब होता है, यहां समझिएगा, एक चीज समझाना चाहूंगी। मान लो मैंने ये सर्किट बनाया, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, 5 ओम, 2 ओम, यहां मैंने 220 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो आप क्या कहोगे कि भाई यहाँ 220 वोल्ट है तो यहाँ भी कितना होगा, 220 वोल्ट ही होगा, यहाँ भी 220 वोल्ट ही होगा। अतः पैरेलल कनेक्शन में, ये बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं हम, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज समान रहते हैं, लेकिन करंट का मान अलग अलग होता है। किसके आधार पर, जितना उसमें रजिस्टर लग रहा है। तो यहां देखिए, हो सकता है 220, इसका वोल्टेज भी कितना हो गया, 220,
और इसका वोल्टेज भी कितना होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट इस जो ये पॉइंट है उन्हीं दो पॉइंटों के बीच में है, तो इसका भी 220। अब मुझे इसमें करंट निकालना है। करंट कैसे निकालूंगी, इसका रजिस्टर ओम कितना है 5 ओम, इसका कितना है 2 ओम। तो बस इनका मैं इजिकल टू करूंगी तो ये मेरी आई की वैल्यू, आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 और 20, 2 बचे कितना हुआ 44, यहाँ कितनी आई। इस तरह से हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों में सर्किट में क्या होगा, करंट की वैल्यू तो अलग अलग निकलेगी, लेकिन अब कोई कहता है भाई मुझे आउटपुट से सेम की सेम करंट चाहिए, सेम करंट। तो सेम करंट कब आती है, सेम करंट सीरीज कनेक्शन में आती है, सीरीज कनेक्शन में आती है। देखिए मान लो ये सर्किट था, इसमें 2 रजिस्टर जुड़ रहे हैं, यहां से 5 एम्पियर दे दूं, तो भाई अगर ये रजिस्टर सीरीज में जुड़ रहे होंगे तो इसमें भी 5 ही जाएगी और इसमें भी 5 ही निकलेगी। लेकिन अगर यही 5 ये 2 ओम 3 ओम के रजिस्टर ऐसे जुड़ रहे होते हैं, 2 ओम 3 ओम, तो क्या था, इसमें अलग करंट जाती है और इसमें अलग करंट जाती है। तो ये दोनों जो डायग्राम थे, यहाँ हम जब जोड़ने घटाने की बात कर रहे हैं तब सीरीज कनेक्शन, जब भी जोड़ना घटाना होगा वोल्टेज को तो सीरीज कनेक्शन यूज करेंगे, और करंट को जोड़ना घटाना होगा तो पैरेलल कनेक्शन यूज करेंगे। अब देखो अपन डायग्राम पे आ जाते हैं, तभी आपको क्लियर होगा। अभी घबराइए मत कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, धीरे धीरे आप जैसे जैसे सीखेंगे अपने आप आपको सब समझ में आने लगेगा। तो देखिए फीडबैक सर्किट इन 4 प्रकार के, पहली बात करते हैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक। तो ये जो चीज लिखी होती है आगे की साइड, ये तो किसको डिनोट करती है, आउटपुट को। बाद वाली जो होती है ये किसको डिनोट करती है, इनपुट को, ठीक है। तो अब देखिए वोल्टेज सीरीज फीडबैक, अब क्या करना है, मतलब इसका कहने का, इसके नाम से समझिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि फीडबैक में क्या आना चाहिए, आउटपुट से वोल्टेज आना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, हमने फीडबैक में क्या होती थी, फीडबैक हमारा वोल्टेज के समानुपाती होता है, मतलब तो जो वोल्टेज है वो सेम का सेम ही हमें चाहिए। अगर 50 आ रहा था तो ये डिजिट क्या थी, सेम की सेम होनी चाहिए। तो सेम वोल्टेज कब आ सकते हैं, जब हम कैसे करें, फीडबैक को कैसे लें आउटपुट से, समानुपाती। जैसे यहाँ पर लिया ना, ये यहाँ लगा और ये यहाँ लगा, तो देखिए इन 2 पॉइंट्स में, मान लो इन 2 पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो अब मैं जो ये एम लूंगी, ये कैसे लूंगी, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसका एक तार तो मैं क्या करूंगी भाई, कोई तार है, हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, ये तार के 2 बिंदु होते हैं, तो इस एक चीज को भी इससे जोड़ते हैं, दूसरी चीज को भी इसी से जोड़ते हैं, तो ये पैरेलल कनेक्शन ही कहलाता है। उसी तरह से ये 2 पॉइंट थे, जैसे आउटपुट इन 2 पॉइंट के बीच में था, तो मैं जो इसका मेरा फीडबैक है उनको भी इन 2 पॉइंट्स के बीच में से, तो मैंने क्या किया, और ये तार ऐसा करने का मतलब क्या, इस पर टच नहीं हो रहा है, उन 2 पॉइंट से ही मैंने क्या कर दिया, फीडबैक में इसको ले लिया। तो देखिए ये फीडबैक में आया। अब क्या हुआ भाई, आगे ये समझ में आ गया आउटपुट। अब इसका देखिए भाई, इसमें क्या है आउटपुट में, करंट, इसमें आउटपुट में क्या है, करंट। अगर इसमें आउटपुट में करंट है तो भाई करंट एक जैसा ही चाहिए, तो करंट क्या है, सीरीज। इस सीरीज में जो करंट जा रहा था ये इसका ऐसे के ऐसे ही इसके अंदर चला जाए। तो दोनों पॉइंटों से हमने नहीं उठाया, हमने क्या किया, जैसे ये रजिस्टर था तो इसके दोनों पॉइंटों से ऐसे कनेक्शन नहीं किया, हमने क्या किया, हमने ये कनेक्शन नहीं करके हमने इसके सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे को जोड़ दिया। ये मान लो M है और ये मेरा आउटपुट है, तो आउटपुट से सिर्फ एक पॉइंट लिया और उससे हमने क्या किया, फीडबैक को कनेक्ट कर दिया, ठीक है बच्चों। ये देखिए, तो इसे क्या कहते हैं, करंट। तो आउटपुट में करंट जब भी लेनी होती है तो नीचे वाले जो बिंदु है उनसे ऊपर वाले बिंदु को हम छोड़ देते हैं। जैसे इसमें भी ऊपर वाली चीज का एक ही काम होता है ना, लेकिन अगर वोल्टेज चाहिए होता तो क्या करते हैं, दोनों पॉइंटों को यूज में लेते। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आप देखिए ये दोनों हमने समझ लिया आउटपुट के। अब हम बात करेंगे इनपुट में, वोल्टेज सीरीज फीडबैक। अब ये हमने कहा इनपुट में क्या हो रहा है, सीरीज कनेक्शन। अगर इनपुट में सीरीज कनेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इनपुट में क्या जुड़ रहा है, यहाँ से वोल्टेज आया था, ये वोल्टेज आया। अब वोल्टेज को हमें इनपुट में जोड़ना है। जोड़ने के टाइम में मैंने क्या बताया था कि जब भी वोल्टेज जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है, वोल्टेज सीरीज में ही जुड़ता है। तो मुझे यहाँ कौन सा कनेक्शन करना पड़ेगा, सीरीज कनेक्शन। तो मैंने क्या किया, ये देखिए
सीरीज कनेक्शन कैसे होता है, वो जो नीचे वाला एक लाइन थी उसी से ही निकल जाए। ऐसे क्या है, करंट सीरीज फीडबैक, ठीक है। अगर इनपुट में सीरीज कनेक्शन है इसका मतलब क्या है कि नीचे नीचे से हमें जोड़ना है। अब वो बात करें कि इनपुट के अंदर, अब देखिए दूसरा करंट सीरीज फीडबैक, तो आउटपुट से तो क्या आई, करंट आई। अब ये एम वी नॉट कोई क्वांटिटी आ गई, मान लो 5 आ गई, जो भी आई। अब इसमें हमने इसको कैसे जोड़ा है, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्या है, सीरीज। तो वही सीरीज में जब भी कनेक्शन करना होता है तो देखिए ये सीरीज में जुड़ गया, तो वोल्टेज कैसे जुड़ा है यहाँ पे, सीरीज में। समझ में आया, मतलब यहाँ जो वोल्टेज होगा उसके साथ ही सीरीज में जुड़ गया, ये जो हमारा आया। तो यहाँ पर ये क्या है, करंट सीरीज फीडबैक। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है, जैसे करंट सीरीज फीडबैक है और वोल्टेज सीरीज फीडबैक में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर का आउटपुट क्या था, वोल्टेज, और यहाँ पर आउटपुट क्या है, करंट। तो हम क्या जोड़ रहे हैं, वोल्टेज प्लस करंट की कोई क्वांटिटी। ये देखिए आप थर्ड वोल्टेज शंट फीडबैक। तो इसमें देखिए सिंपल, आपको बस दो चीजें देखनी है भाई, आउटपुट में क्या है, वोल्टेज है, इसका मतलब वोल्टेज को तो वैसे के वैसे उठाना होता है। तो सिंपल सी बात है, दोनों पॉइंटों को काम मिलेगी। तो इसमें देखिए इस डायग्राम के अंदर क्या है, ये डायग्राम में थोड़ा मिस्टेक है, करंट शंट फीडबैक, वोल्टेज शंट फीडबैक, इसके अंदर वोल्टेज शंट। तो यहाँ पर तो हमने क्या किया, ये शंट ले लिया, और इसमें क्या है, ये वोल्टेज। तो ये वोल्टेज का जो डायग्राम है थोड़ा सा ऐसे बनेगा, देखिए इस तरह, ठीक है, वोल्टेज शंट फीडबैक। तो यहाँ पर भी क्या है, शंट में कनेक्शन है, और यहाँ पर भी किसमें हो रहा है, वोल्टेज है। तो वोल्टेज कैसे जाएगा, सेम होगा, वही जाइए आउटपुट में, तो ये वोल्टेज इस तरह से जाए। अब क्या है, करंट शंट फीडबैक। तो करंट में क्या होता है बताओ, वही ये डायग्राम ठीक कर लीजिएगा। करंट शंट फीडबैक में क्या होता है, आउटपुट में क्या है, करंट। तो करंट कैसे जाती है, पैरेलल में जाती है, सेम। तो हमने क्या किया, ये करंट कैसे जाएगी, पैरेलल में जाएगी। सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, करंट मेरी सीरीज में जाएगी ना। ये देखिए यहाँ पर मैंने सिखाया था आपको, ये रहा, सीरीज में करंट सेम जाती है। तो सीरीज में, तो यहाँ पर कौन सा जाएगा, ये सीरीज में। तो मैंने कनेक्शन कैसा किया, इस नीचे नीचे कैसे कर दिया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए थी, करंट, ठीक है। अब इनपुट में क्या चाहिए, इनपुट में देखिए शंट। तो शंट का मतलब क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन। तो शंट में पैरेलल कनेक्शन करना था, तो कैसे किया, एक बिंदु यहाँ और एक को इससे जोड़ा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनके नाम कैसे दिए गए। तो देखिए इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, बस दो वर्ड से। अगर आपको लिखा है वोल्टेज सीरीज फीडबैक का सर्किट बना, तो सिंपल क्या करना है, ये आउटपुट है और ये इनपुट है। तो वोल्टेज मतलब अगर आउटपुट से वोल्टेज हमें जैसा है वैसा का वैसा चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन लेंगे वोल्टेज के लिए। और सीरीज मतलब कि हमें इसको कैसे करना है, नीचे के जो वायर है उसके ही दो पॉइंट से कनेक्ट करना है। अब आ जाए अपना वोल्टेज शंट। तो वोल्टेज कैसा है, वही पूरा का पूरा वोल्टेज चाहिए तो पैरेलल ले लेंगे। शंट की बात आ गई तो शंट का मतलब भी पैरेलल। इसमें देखिए करंट शंट, करंट में क्या होता है, करंट कैसे जाती है, आउटपुट के करंट अगर हमें सेम हो के वही चाहिए तो भाई सीरीज में लेना है। तो हमने क्या कनेक्शन किया, सीरीज किया। आगे क्या है, शंट। तो शंट का नाम आते ही हमने क्या कर दिया, पैरेलल कनेक्शन कर दिया। तो समझ में आया किस तरह से कितना इजी था। तो इस तरह से हम सर्किट्स बनाएंगे। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ना है वो हम क्या कर पढ़ेंगे, हमें गेन कैसे इंक्रीज होता है, स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है या स्टेबिलिटी डिक्रीज कब होती है, कौन से फीडबैक की वजह से आउटपुट रेजिस्टेंस बढ़ता है, कौन सी वजह से नहीं बढ़ता है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।